हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति के 9वीं क्लास के संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर। हम 1, 2, 3 के बारे में हम बात कर चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर की 3/13। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके थे, 1, 2 और 3, और आज हम बात करने वाले हैं चौथे प्रश्न की 3/13 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हाल को शुरू करते हैं। नंबर 4 3/13 को, तो नीचे वाले 3/13 हर में कौन है, नीचे कौन है 13 को किसे 13 भाग देना है, मतलब 13 से भाग देना है। किसे भाग देना है, ऊपर वाले को। तो 3 अंदर लिखेंगे, 3 हमने अंदर लिख दिया है और 13 बाहर लिखा है। तो इस तरह हम 13 के पहाड़े में तो 3 आएगा नहीं, तो हम कैसे खिलाएंगे। हुआ ना कि और घरों से बड़का बेसी दरवाजे हो लो जो हुआ ना। घर से बड़ा अगर दरवाज़ा हो जाएगा तो दरवाज़ा आप कहाँ लगाइएगा, नहीं लगेगा किधरों। उसी तरह घर को तोड़ करके फिर से बड़ा बनाना पड़ेगा, या तो घर को फिर से तोड़ के बड़ा बनाना पड़ेगा, या तो दरवाज़ा काट के छोटा छोटा करना पड़ेगा। तो उसी तरह गणित में है कि 3 को 13 से भाग देना है। तो 13, तो पहले हमने 0 लिखा, यहाँ लिखा ना हमने शून्य, इधर हमने यहाँ शून्य लिखा। जब हमने शून्य यहाँ लिखा तो शून्य का तो कोई मान होता नहीं है, तो हमें एक और शून्य चाहिए। मतलब कि ये जो 30 है यहाँ, इसके बाद हमको ये जो 3 है इसे हमें 30 बनाना है। तो 30 कैसे बनेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे। यहाँ जब दशमलव देंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम यहाँ दशमलव लिखेंगे, यहाँ जैसे हम यहाँ दशमलव लिखें उसी तरह यहाँ एक शून्य आ जाएगा। जब यहाँ शून्य आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। जब ये 30 बन गया, अब तो इसे 13 के पहाड़े में 30 आ जाएगा। तो भाग क्या कहता है, हमसे बराबर लाओ या तो हमसे छोटा लाओ। अगर हमसे बड़ा लाए तो हम काट कूट के एकदम रद्द कर देंगे, एकदम बराबर कर देंगे। तो 13 दूनी 26 आ गया। अब घटा करके हम इसको लाए, घटाए, यहाँ इसको घटा करके 30 में 26 गया। अब बोलेगा 30 26 के ना हो तो कैसे होगा। तो यहाँ शून्य है, जब यहाँ शून्य में भाग क्या कहता है, शून्य में भाग कह रहा है कि हमें जोड़ना नहीं है, रखना है। तो एक इससे कर्जा लेकर के, किसे लेकर के, इस 3 से कर्जा लेंगे एक, तो इसके ऊपर रख देंगे। ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। तो इस 10 में 6 को घटाएं, तो 6 को घटाए तो कितना हो गया, ये तो 4 बच गया, 4 बचा ना, ये तो 4 बच गया। जब ये 4 बचा तो यहाँ दशमलव है ही है, कहाँ, यहाँ दशमलव है, पहले से दिया हुआ है। तो एक दशमलव है, तो मेरा एक ही दशमलव से किसी तक कई मतलब 0 हम शून्य लिख सकते हैं। तो यहाँ दशमलव एक ठो उतार दिए, तो फिर हम यहाँ शून्य, यहाँ फिर यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ शून्य लिख दिए। जब शून्य लिख दिए तो 13 के पहाड़े में 40 नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है। तो उससे कम कितना आता है, 3 बार में 39, 13 3 39 आता है। तो भाग तो आपको बनाने आता होगा। जब आपको भाग बनाने आता होगा तो इसी तरह आप खिलाते जाइएगा। फिर 13 3 39 आ गया, फिर इससे बचा 39, 40 में 39 गया, तो फिर बचेगा 1, 1 में फिर यहाँ फिर देखिए यहाँ दशमलव है, तो यहाँ 2 0 कैसे आया। जिस तरह हमने 40 को 39 से 13 3 39 में हम भाग दिया, उसी तरह 100 में भी। अब बोलेंगे आप कि यहाँ 1 था, फिर 2 तो 0, 1 तो 0, तो समझ में आया कि 1 दशमलव यहाँ से 1 दशमलव से उतर गया। कहाँ से,
इस दशमलव से ये ठो से ये वाले से उतर गया। ठीक है, अब बोलिएगा एक ठो और जीरो कैसे उतर गया यहाँ, ये वाला बोलिएगा ना। जिस तरह एक दशमलव उतारने के लिए, एक जीरो उतारने के लिए हमने दशमलव का सहारा लिया, हम एक और जीरो को उतारते हैं। एक और जीरो को जब हम उतारेंगे यहाँ, तो फिर हम एक जीरो को और यहाँ लिखेंगे। यहाँ एक और जीरो को हम यहाँ लिखेंगे। जब हम यहाँ एक और जीरो को लिखेंगे तब यहाँ 2 जीरो आएगा। जब यहाँ 2 जीरो आ गया तो फिर 13 के पहाड़े में 100 तो नहीं आता, उससे कम आता है ना। 13 के पहाड़े में 100 को खिलाएंगे तो 100 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम आएगा। कितना आएगा? 91 आएगा। कितना आएगा? 91 आएगा। उससे कम खिलाएंगे, 91 आया। 13 सत्ते 91 आया। जब 13 सत्ते 91 आया तो इससे फिर घटाएंगे 100 से फिर 91 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 से फिर जीरो घटाएंगे, 9 आया। फिर एक तो दशमलव से यहाँ, इस दशमलव से हम यहाँ शून्य को, इस शून्य को उतारेंगे तो फिर 90। 13 के बारे में 90 तो नहीं आता, लेकिन 91 आता। तो 91 आप नहीं खिला देंगे नीचे, यहाँ 91 आपको नहीं खिला देना है, समझ रहे हैं ना। 91 आपको नहीं खिलाना है, आपको उससे कम खिलाना है। भाग कहता है हमसे कम खिलाइए। इस तरह खिला करके बचेगा लास्ट में, अंत में क्या बचेगा? 3। अब 3 देखिए कैसे बच रहा है, फिर ध्यान दीजिएगा ज़रा इधर से। जब यहाँ जो ये 3 बच रहा है, ये जो 3 बच रहा है, ये वाला जो यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ ध्यान दीजिए इधर। फिर यहाँ से 3 शुरू नहीं हो जाएगा। जब इसको हम, जब यहाँ 3 से शुरू हुआ है तो फिर तो यहाँ वही चीज़ ना शुरू होगा। फिर 0 खिलाओ, फिर दशमलव खिलाओ, फिर इसको 30 बनाओ, फिर 26 खिलाओ, नहीं हो गया? उसी तरह बनेगा ना। तो ये क्या हो गया? यह एक अशांत आवृत्ति यानी अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव है, जिसे हम दशमलव अशांत जिसे कहेंगे, अशांत आवृत्ति। क्या कहेंगे इसे? अशांत आवृत्ति कहेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अशांत कहेंगे हम। चलिए अब चौथा नंबर क्लियर हो गया। अब 5वें नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं।